दुनिया की नजर में भले ही हम जमींदार हैं, लेकिन आपकी नजरों में हम भिखारी हैं, आपके प्रेम के। जी भाभी जी, आप जैसी हस्ती के मुंह से जमींदार शब्द शोभा नहीं देता। आप तो बस हमें तिवारी जी कह के बुलाएं। ओह तिवारी जी, यू आर so down to earth. जहां वर्थ है वहीं तो तिवारी डाउन टू अर्थ है। क्या कहा आपने? आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं ऐसे? नहीं भाभी जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा कुछ नहीं, अब तो मैं बस ये कॉफी खत्म करके ग्रूमिंग क्लासेस चली जाऊंगी। तो चलिए हम आपको ग्रूमिंग क्लासेस के लिए ड्रॉप कर देते हैं। तिवारी जी, आपने नई गाड़ी ले ली क्या? नहीं, अभी तो नहीं ली। तो आप क्या बैलगाड़ी में ड्रॉप करेंगे मुझे? भाभी जी, इस मॉडर्न कॉलोनी का जमींदार होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ के हर बेरोजगार युवक को रोजगार दें। And that's a wonderful thought, तिवारी जी। जी जी जी। अब इन लौंडों को देख रही हैं आप? ये कमबख्त भूखे मर रहे थे, तो हमने इन्हें अपनी छत्र छाया में स्थान दिया। Well, that's great, तिवारी जी। जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे, जमींदार मनमोहन तिवारी अमर रहे, जिंदाबाद। तो भाभी जी, इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हमने पेलू को भी रोजगार दे दिया। And that is great. लेकिन अब मुझे लेट हो रहा है, so I'll have to leave. अरे एक मिनट भाभी जी, जी। एक मिनट। मुनीम जी, रिक्शा बुलवाइए। जमींदार साहब, ऑटो रिक्शो या फिर साइकिल रिक्शो? मूर्ख, साइकिल रिक्शा। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है तिवारी जी, मैं चली जाऊंगी। I'll take it. नहीं भाभी जी, हम आपको आपके गंतव्य पर छोड़ते हुए अपने खेतों की ओर सैर के लिए निकल जाएंगे। वाओ, मैं नहीं जानती थी कि आपके खेत भी हैं। इन्हें खुद ना पता कितनी होगी। लटैत सही कह रहा है भाभी जी। क्या है कि कानपुर की सीमा से लगे हुए जितने भी खेत हैं वो सब हमारे हैं। ओह, इसका मतलब काफी एकड़ जमीन होगी आपकी, नहीं? 60 होगी। What? 60,000 एकड़ जमीन? नाना भाभी जी, 60 स्क्वायर फीट है गई। What? मुनीम के बच्चे तुझसे रिक्शा बुलवाने के लिए कहा था। हाँ मालिक, बुलाता हूँ। मालिक, रिक्शा आ गो। आइए भाभी जी। Yes, thank you. दौड़ो, जोर से दौड़ो। So, तिवारी जी, ये नॉर्मल जिंदगी में और जमींदारी के जिंदगी में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है भाभी जी। जमींदारी बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। या तो मतलब ऐसा क्या फर्क पड़ा है अब आपकी जिंदगी में? काफी फर्क आ गया है। पहले जो है 5 बजे उठ जाया करते थे, अब जब से जमींदार बने हैं तब से थोड़ा आलस्य ने घेर लिया है। अच्छा, तो आजकल कितने बजे उठते हैं आप? 11 से 12 के बीच। ए जालिम, हम मुझसे नहीं भागो जा रहे हो यार। अबे मुझसे भी कहाँ भागा जा रही है बावले, लेकिन जमींदार के हुक्म की तामील तो करनी होगी, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे यार। भाभी जी, हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने हमें सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। Oh, wow, that's good news. अब जो भी निर्णय होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही लेने होंगे। Nice. टिल्लू,
मुझसे नहीं भागो जाए वो यार। अरे अरे रोको रोको सेठ जी, रोको जमींदार साहब, रोको रोको रोको। तुम्हारा मुनीम धाराशाही हो गया है। अरे पेलू, रिक्शा रोक बेटे। आपका मुनीम धाराशाही हो गया? मैं तो कह रही हूँ जमींदार साहब, आप एक रिक्शा हमें भी दिलवा दो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे आपकी हिफाजत करते हुए। अगर ऐसे चलेंगे तो टैब बोल जाएंगे। तिवारी जी, क्या हो गया आपको? प्लीज बी अ लिटिल काइंड। आप अपने कर्मचारियों के साथ इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? भाभी जी, आप समझ नहीं रही हैं, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अभी देखिए, अभी चमत्कार देखिए आप। देखिए, मुनीम जी तनिक उठिए। नहीं उठ रही है। उठ जा बेटे, नहीं तो 100 कोड़े लगाऊंगा। देखा भाभी जी? अब देख बेटे, तेरी डबल सजा है कि तू भाभी जी की ग्रूमिंग क्लासेस तक पहुंचने से पहले वहां पहुंचेगा। सेठ जी, वो जगह तो बहुत दूर है गई। तो फिर राम नारायण मार्केट तक पहुंच जा। ना 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 सेठ जी, ठीक है, मैं भाभी जी के है ना ग्रूमिंग क्लासेस की बिल्डिंग के पास मिल जाऊंगा। देखा भाभी जी? चल बेटा आ। हाँ, तो भाभी जी हम ये कह रहे थे कि हमारे जो दादा थे। नहीं नहीं डैडू, हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप बस यहाँ आ जाइए। हाँ अरे बात क्या है मेरी बच्ची, हुआ क्या है? कहा है ना कि लड्डू के भैया को देखकर ना आप बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ क्यों, उसके मुंह पे सरसों उगाई है क्या? हाय दिया, नहीं नहीं, वो कहा है ना, वो कच्चे बनियान का धंधा छोड़कर ना अब जमींदार हो गए हैं। क्या बात कर रही है? कच्चा बनियान अब जमींदार हो गया है? लेकिन बेटा, तुझे कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा है वो? नहीं नहीं डैडू, तो भाई तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए और अपनी आंखों से देखिए कि वो जमींदार हो गए हैं। ठीक है, आता हूँ बेटा, आता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। ठीक बा डैडू, लव यू। आई लव यू टू। हाँ का बोले? मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नहीं, जमींदारनी जी बोलिए हमको। तो हमारी अंगूरी भाभी कहाँ है? हाय दिया, हमें तो अंगूरी भाभी हैं। आप तो जमींदार नहीं है। कौन जमींदारनी? अभी आपने तो कहा कि आप जमींदार नहीं है। लेकिन हम तो अंगूरी भाभी हैं। तो जमींदार नहीं कहाँ गई? हाय दिया, हमें अंगूरी भाभी भी हैं और जमींदारनी भी हैं। तो मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ? अंगूरी भाभी से बात कर रहा हूँ या बदतमीज, बदजौक, घमंडी जमींदारनी से बात कर रहा हूँ? टेल मी प्लीज। हुकुम जमींदारनी जी। इन्नल्लाह हमसे ऊंची आवाज में बात किया रहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमींदारनी से ऊंची आवाज में बात करने की? मैं समझ गया। मैं इस वक्त एक जमींदारनी से बात कर रहा हूँ। सही पकड़े हैं। तो अब बैठा क्यों है यहाँ पे भूतनी के? चल भाग यहाँ से।
शाबाश टिलुआ। जी जमींदारनी जी। हाय दैया, अब भरपूती जी हमको माफ कर दीजिए सच्ची। ले बे, ऐश कर। पाए लगू जमींदार जी। क्यों आए हैं? और उधार चाहिए क्या? नहीं नहीं, आपने पहले जो इनायत की है ना, बस वही अमानत वापस करने आए। ये लीजिए। ले बे। ये भी लीजिए। मुनीम जी। हाँ जमींदार साहब, पूरे 6 लाख है गए। कितने उधार दिए थे? जमींदार साहब, तांत्रिक ने लिए थे 3 लाख और संस्कार ने भी लिए थे 3 लाख। कब लिए थे? हुकुम 2 दिन पहले लिए थे। अबे तो ये तो नगद है, सूद कौन देगा? तुम्हारा बाप। जमींदार जी, सूद देने की तो औकात हमारी है नहीं। हाँ, सूद नहीं दे पाएंगे माए बाप। लठैत, जी जमींदार साहब। अगर ये सूद नहीं दे पाएगा तो इसे सूद दो। हुकुम। झुको। दो, 3, 4, 5, 6। और बताइए डॉक्टर साहब। बाय गॉड, 1600 एपिसोड हो गए, आज तक कभी आप रोए नहीं। तो अचानक ये घड़ियाली आंसू कैसे बहा रहे हैं आप? ये आपको घड़ियाली आंसू दिख रहे हैं भैया? हाँ, ये घड़ियाली आंसू है, ये आंसू नहीं, एक गरीब मजलूम के इंसान का खून है ये। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो भारी भरकम डायलॉग बोल रहे हैं ना आप, वो आपकी मामूली शक्ल पे सूट नहीं कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ बोल रहा हूँ? जी झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है भैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देख, के निशान, क्या ये भी झूठ है? ये आपकी पीठ के साथ ज्यादती किसने की? एक मगरूर जालिम जमींदार ने। ओह, समझ गया, तिवारी जी, राइट? बिल्कुल ठीक भैया। दरअसल क्या है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने तिवारी भैया से कर्ज लिया क्योंकि मुझे शमशान घाट में एक भूत का यज्ञ करना था जिसमें बहुत सारे शैतान खुश हो जाते हैं। लेकिन तंत्र विद्या के लिए फोकस देना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा आधा फोकस डॉक्टरी पे, आधा फोकस तंत्र विद्या पे। तभी मेरे गजरौला से फूफा जी आए और उन्होंने मेरे अंदर छुपे तंत्र को पहचान लिया। हेलो हेलो हेलो, ना तो मैं आप पे रिसर्च कर रहा हूँ, ना मैं आपकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। मुद्दे पे आइए, कम टू द डैम पॉइंट। तो भैया मुद्दे की बात यह है कि सबकी तरह मैंने भी तिवारी भैया से कर्जा लिया था, सूद नहीं पहुंचा पाया तो उसने मेरे पीठ पर सूद की जगह ये निशान पहुंचा दिए। काफी सूदिंग महसूस कर रहे होंगे आप। क्या?
एक बार कोड़े लगवा के देख लो पीठ पे, फिर कहना कि सूदिंग महसूस होता है, कैसा महसूस होता है। बड़े तपे हुए आ रहे हैं आप, क्या बात है? वैसे मास्टर साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर कोई आपको ऐसी जगह पे देख लेगा तो बड़ी बदनामी होगी आपकी, समझे ना? घर जाइए चुप करके। अरे हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो तो हम डॉक्टर साहब को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। आप जाके पता चला कि यहाँ बैठ के टिका रहे हैं। वैसे हुआ क्या मास्टर जी? ये देखिए डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दवा दारू कर दीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति भैया, ये आपने क्या किया? मास्टर जी के जख्मों पे आपने दारू डाल दी। वही तो कह रहे थे, दवा दारू कर दीजिए। दवा थी नहीं, दारू डाल दी। डॉक्टर साहब, तिवारी जी का कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बहुत भूत सवार है उन पे जमींदारी का। ये भूत अब मैं उतारूंगा। ठीक है, तू सिर्फ आज के दिन में नहीं बनेगो, कल फिर से मो की ड्यूटी लगेगी। कानपुर की जमींदारिनी श्रीमती अंगूरी देवी पधार रही है। मुनीम सा जी खमागनी। हाय दिया, हम तो कोनो खंबे पर घड़ी ना ही लगाए हैं। अरे नाना जमींदारिनी जी, खमागनी को मतलब हो तो है नमस्ते। हाँ अच्छा अच्छा, नमस्ते मुनीम सा। उका है जमींदार साहब को जल्दी से तैयार करके यहाँ लाइए। डैडू सा आते ही होंगे, और जब वो हमको देखेंगे जमींदार की वेशभूषा में तो वो कितने खुश होंगे। अभी लाओ सा। हाँ जाइए। अंगूरे, मेरे बच्चे। डैडू सा। मेरी बच्ची। अशेरू। डैडू साहब प्रणाम करे हैं। अरे मेरी बच्ची, मुझे ध्यान से देख, तेरा डैडू सा नहीं, मैं तेरा डैडू ही हूँ। लेकिन एक बात बताओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे माथे पर जो एक दाग लगा हुआ था कि तू कच्चे बनियान की बीवी है, वो हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। अरे तू तो कच्चे बनियान की नहीं, तू तो एक जमींदार की बीवी है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं फख्र से कह सकता हूँ कि तू एक जमींदारनी है। कहाँ है मेरा दामाद, कहाँ है? जमींदार साहब अभी आ रहे हैं। आप जहाँ पे खड़े हो बिल्कुल वहीं पे खड़े होके वेट करो अंकल साहब। कानपुर के जमींदार श्री मनमोहन तिवारी पधार रहे हैं। डैडू साहब के दामाद सा। प्रणाम ससुर जी, प्रणाम। अब जीते रहो दामाद साहब, जीते रहो, जीते रहो। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने बड़े जमींदार हैं। जमींदारी तो हमारे खून में है ससुर जी। वैसे अगर बुरा न लगे तो माफ करना, एक बात पूछूं कि कितनी जमीनों के जमींदार हैं आप? डैडू साहब, ये जो पूरा कानपुर शहर बसा हुआ है ना, वो इन्हीं साहब की जमीन है। ये कानपुर शहर आपकी जमीन पर बसा हुआ है? जी क्यों, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अगर यकीन नहीं है तो दस्तावेज निकलवा लीजिए। उन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि आज से 1400 ईसा पूर्व जब हमारे पूर्वज कानपुर के रास्ते जा रहे थे तो उन्हें इसी रास्ते पर बहुत रात होने की वजह से पड़ाव डालना पड़ा, और दूसरे दिन जब वो वहां से निकलने को हुए तो उन्हें वो जगह
बहुत अच्छी लगी क्योंकि उस वक्त वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने वहां के किसानों से सारी जमीन खरीद ली और खेती बाड़ी करने लगे। वाह 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 लौंडे वाह। लौंडे, आप ससुर जी हैं, अगर कोई और होता तो उसे 100 कोड़े लगाए जाते। अब हम जमींदार हैं, लौंडे नहीं। डैडू साहब बिराजिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म समोसा सा लाते हैं। ठीक ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। और सुना कच्छे बनियान। खबरदार, दोबारा ये शब्द ना कहना अंकल साहब, वरना सर धड़ से अलग हो जाएगा सा। नहीं शेरू नहीं, ये हमारे ससुर जी हैं, स्टे अवे फ्रॉम हिम। और ससुर जी, ये हमारा शेरू है, हमारे लिए जान दे सकता है और हमारे ही लिए किसी की जान ले भी सकता है। सेठ जी, आप पर कुछ लोग चढ़ना चाहते हैं। हाँ? मेरा मतलब है कि कुछ लोग अपनी जमीन छुड़वाना चाहते हैं। ओहो, तो 2 लोग हैं ना? हाँ जमींदार साहब, 2 लोग आए थे और हमने उनसे लगान लेके उन्हें भगा दिया सा। हाँ, 2 लोग और भी आए थे, लेकिन हमने उनको भगा दिया। लेकिन एक नहीं गया, वो बड़ा चिपकू है। तो उस चिपकू के साथ भी वही बर्ताव किया जाए, उससे सारे पैसे ले लिए जाए और लात मारकर भगा दिया जाए। खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। मत भूल कि तू हमारा गुलाम है। जालिम जमींदार, हमने तेरी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, हम तेरी गुलामी से कैद हो गए हैं, आजाद हो गए। गुलाम होकर तू हमें ही आंखें दिखा रहा है। जालिम जमींदार, आंखें क्या, अभी तो बहुत कुछ दिखाऊंगा, इसे देख के तुम डर जाओगे, दहल जाओगे, कांप जाओगे। ओ, ऐसा क्या दिखा दोगे भाई? मैं मुर्गे की इन्हें 3 टांग दिखाऊंगा।